क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग जब अमन की बात करते हैं तो एक तबका आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है और जंग की स्पोर्ट में आपके अमन को बुज़दिली का नाम दे रहा होता है। दरअसल ये कौम परस्ती का एक ऐसा टूल है जिसको कुछ टाइम के बाद फ़ख्र के बाद तासुब में तब्दील कर दिया जाता है। एक ऐसा तासुब ना सिर्फ एक जगह पे रहने वाली कौमियत के बीच में होता है बल्कि दो मुल्कों की सरहदों को क्रॉस करके दो मुल्कों की आवाम के बीच दुश्मनी का सबब भी बनता है। ये वो कौम परस्ती का हथियार है जिसको आपने देखा होगा कि हालिया जंग में ना सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है कि उस एक तबके को सपोर्ट करने के लिए जो तबका जंगों के ज़रिए अपना फ़ायदा हासिल कर रहा होता है। आप में से कोई भी बंदा मुझे इस बात का जवाब दे सकता है कि जंग के अंदर जो हथियार इस्तेमाल होते हैं, जिन पे अरबों रुपए खर्च होते हैं, और वहाँ पे ही उसी कंट्री के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो आज भूख से मर रहे हैं, जो लाखों करोड़ों बच्चे हैं जो स्कूल जाने से महरूम हैं, हज़ारों लोग हैं जो अपनी तनहा जो एक घरेलू अखराजात भी उसमें से पूरे नहीं कर सकते, उनकी कटौती करते हैं और फिर वो जो उनका टैक्स का पैसा होता है उसको हथियारों में इस्तेमाल किया जाता है, तो उससे आम इंसान का क्या फ़ायदा होता है? क्या आप इस चीज़ का अपने माइंड में एक स्केच बना सकते हैं कि जो जंगों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें होती हैं, जब वो एक बार इस्तेमाल हो जाती हैं, स्पेशली जो हथियार, जो मिसाइल इस्तेमाल होते हैं, जो रॉकेट तैयारे इस्तेमाल होते हैं, जब वो दोबारा से ख़रीदे जाएंगे तो वो जो ख़रीदने की कीमत होगी वो आपके पैसों से, आपके पैसों जो कमाई कर रहे हो उसके टैक्स से नहीं कटेगी। ये वो बुनियादी सवालात हैं जो आम आवाम को, आम पब्लिक को, चाहे वो पाकिस्तान की हो या हिंदुस्तान की हो, उस पे सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि आम इंसान का इस जंग से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ना कोई फ़ायदा होता है, कभी भी नहीं होता। अगर पाकिस्तान जंग जीत भी जाता है या हिंदुस्तान जीत भी जाता है, तो उस जंग के नतीजे में जो करोड़ों अवाम हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, जो पहले से ही गुर्बत और बेरोज़गारी की चक्की में पिस रही हैं, उनकी हालत क्या होगी? जब भी हम अमन की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जिनका जंगी जुनून उनके सरों पर सवार होता है, खड़े हो जाते हैं जी कि अमन तो बुज़दिली का नाम है। नहीं, अमन बुज़दिली का नाम हरगिज़ नहीं है। अमन इस चीज़ का नाम है कि जो किसी भी कंट्री के अंदर रहने वाले आम लोग हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी गुज़र रही है। एक बार ज़रूर सोचिएगा। अगर आपको ये जवाब मिल जाता है कि आपके कंट्रीज़ के अंदर सब लोग खुशहाल अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, तो आप जंग को सपोर्ट करें। अगर खुशहाल नहीं गुज़ार रहे, तो एक बार ज़रूर सोचिएगा कि जंगों में फ़ायदा किसका होता है।